किसी से कोई नाराज़गी नहीं, न हमारे सरकार के सुप्रीमो से कोई नाराज़गी है। और क्यों मैंने वापस किया जवानों के साथ साथ गाड़ियों को, 2-4 दिनों के बाद मैं बताऊंगा। एक कहीं ना कहीं व्यवस्था का दोष मुझे दिखाई पड़ा, तो मैंने ये निर्णय लिया कि इसके पहले जब तक कि व्यवस्था में सुधार ना हो तब तक गार्ड्स को वापस कर देना ही बेहतर होगा। और इसी कारण से मैंने गार्ड्स और जो गाड़ियाँ थी पुलिस विभाग के द्वारा उनको मैंने वापस कर दिया। सर उसमें था सर जो लेटर आपके तरफ से है कि शायद 16 जवान थे, गाड़ियाँ कम है, अप्रैल में जो आपके द्वारा जो लेटर दिया, मैंने जो लेटर दिया है मेरी ओर से कहीं सार्वजनिक नहीं हुआ। कैसे सार्वजनिक हुआ है, उसका ऑथेंटिसिटी क्या है, ये आप लोग के ऊपर निर्भर है, अगर आप लोग के पास पहुंचा है तो। लेकिन उस विषय पर मुझे कुछ नहीं कहना है। ये हम अगर मेरे यहाँ से निकला होता तो हम टिप्पणी करते। मेरे यहाँ से वो चिट्ठी कहीं नहीं गई है, और अगर गई होती तो हम स्वीकारते, तब तो मैं खुद अपने हाथ से देता। आपने जैसा कहा व्यवस्था में लैप्सेज है, व्यवस्था में लैप्सेज है। सिक्योरिटी पुलिस डिपार्टमेंट ने बैठ करके जो भी होंगे, उनकी कोई टीम होगी जो ये निर्धारित किए होंगे, जिसमें स्पेशल ब्रांच भी शामिल होगा कि किसको कितनी गाड़ी मिलनी चाहिए। तो मेरे पास 16 जवान उपलब्ध थे, जिला पुलिस स्पेशल ब्रांच और जैप 1 के। तो चूँकि हम खुद उग्रवाद क्षेत्र से आते हैं, हमारे जितने भी पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो डीजी हों राज्य की या आईजी प्रोविजंस हों या हमारे वित्त विभाग के संयुक्त सचिव श्री पंकज सिंह जी हों, तो उनसे कम ज्ञान मुझको नहीं है उग्रवाद और अपराध प्रभावित जिले में सुरक्षा कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि 16 जवान को 3 गाड़ियों में ठूंस के बैठाना ये उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं। या तो आप हमारा 5 गार्ड वापस कर लीजिए, तब हम 3 गाड़ियों में बाकी 11-12 जवान को बैठा सकते हैं, और नहीं तो गाड़ी की संख्या बढ़ा दीजिए। एक गाड़ी में 4 पर्याप्त है। 4 से ज़्यादा बैठाएंगे तो अगर ऐसी अवस्था ईश्वर ना करे आए किसी के जीवन में जहां पुलिस को मोर्चा संभालना हो, तो पता चलेगा कि हड़बड़ी में आपस की ही गोली में जो है सो लोग घायल हो गए। तो ये बात इनको पुलिस हेडक्वार्टर को बैठ के सोचना चाहिए। ये तो मुख्यालय से बाहर इनको निकलना नहीं होता है। मुख्यालय में बैठ के वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, वाई श्रेणी को 3 गाड़ी और इतना सुरक्षा गार्ड, मंत्री। अच्छा, अगर हम मंत्री हैं तो जो लोग सुरक्षा का निर्धारण करते हैं, कभी वो सोचते हैं कि अगर एक व्यक्ति जो मंत्री के पद पर है और यदि राज्य के उग्रवाद और अपराध के व्यवस्था पर उसकी अपनी सोच, उसका अपना विचारधारा और उसके अपने प्रयास इनके खात्मा के लिए, तो क्या वो जब तक मंत्री है तभी तक खतरा है? मंत्री से हट जाएगा उसके बाद? इन सब चीज़ों पर इनको, मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या सुरक्षा व्यवस्था लागू करनी चाहिए, लेकिन मेरे जानते हुए इनके पास कोई ऐसी चिंता के योग्य बातें नहीं हैं। उधर इनकी प्राथमिकता भी नहीं है। और किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं? मैं राज्य पुलिस की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि मैंने अपनी ओर से किसी को कोई जानकारी नहीं दी, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि ये बात मीडिया में जाए और कि गाड़ी और सुरक्षाकर्मी। जब हम विधायक नहीं थे तो पलामू के जंगलों में ऐसे ही चलते थे। और एक बार, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राज्य पुलिस निदेशक
पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को ये सोचना चाहिए कि जिस सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ तो जमशेदपुर में पीसीआर वैन से लोगों निकाल करके लोगों ने मारा है। तो और मैं भी मानता हूं कि फिर सुरक्षा का औचित्य क्या है? जब सुरक्षा के घेरे से निकाल करके कोई मार दे रहा है तो एकदम ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक रहेगा। सर, कहा जा रहा है कि आप 30 तारीख को ही शायद वापस कर दिए, आज 3 तारीख है, इतने दिनों में और कोई निर्णय नहीं हुआ? मैंने न किसी को कहा है, मुझे जो कुछ भी कहना है इस लेटर के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। जो फलाफल आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, तब हम मीडिया को सामने बताएंगे। आप पत्र फिर से दोबारा लिख देंगे? नहीं, पता है, मैंने बफसिट लिखा है, 2-3 पत्राचार मैंने किया है। राज्य की पुलिस महानिदेशक ने हमारे उन पत्रों का जवाब देना भी उचित नहीं समझा अभी तक। ये तो गलत है, और जहां अगर गलत हो तो हमारे ऐसा व्यक्ति तो सामने स्पष्ट रूप से बोलता है। नेक्स्ट कदम वही पत्र लिखेंगे या क्या करना है? अगला कदम आपका क्या है? वो तो छोड़ दीजिए, अगला कदम हम। बट सर, एज लॉन्ग ये इश्यू सेटल नहीं हो जाता, आप किसी भी तरह का सिक्योरिटी कवर नहीं लेंगे? जो सवाल ही नहीं उठता है। और पलामू के लोग, हम लोग दूसरे लोगों को सुरक्षा देते हैं, हम पलामू हैं। सर, इतना टफ स्टैंस क्यों? आप जाने जाते हैं बस क्यों? एक जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के तारीख में वो समुचित नहीं है। मेरा मतांतर है इस व्यवस्था से। मैंने तो बहुत खोल के कहा कि पैसेंजर सवारी बनाना है क्या गाड़ी का? एक सवारी मांडर ठूस के बैठाना है। बैठे, सोचे, बैठ करके देखें। उनके स्कॉट में जो गाड़ी चलती है, जो जवान चलते हैं, तो एक गाड़ी में 7-8 को अगर आप बैठा देंगे, अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि उन्हें कूद करके मोर्चा संभालना हो तो वो संभाल ही नहीं पाएंगे, एक के पैर दूसरे पैर से टकरा जाएगा। इतना में तो अपराधियों को या उग्रवादियों को जो कार्रवाई करना है वो कर दें। तो जब आप 16 गार्ड उपलब्ध कराएं तो गाड़ी भी उसके अनुकूल उपलब्ध कराइए, न सिर्फ राधा कृष्ण किशोर को, बाकी इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में जो लोग भी आते हैं, जितने भी मंत्री आते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। और नहीं तो गार्ड मत उपलब्ध कराइए उतना ज़्यादा। कौन मांगने गया था? हम तो नहीं मांगने गए थे कि 16 गार्ड उपलब्ध करा दीजिए। मैंने तो किसी को नहीं कहा था, और अब भविष्य में कभी नहीं कहूँगा कि मुझे सुरक्षा चाहिए। देखिए, इतनी सोच तो उनको होनी चाहिए, राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, कि जब हम अगर किसी एक मिनिस्टर को 16 गार्ड उपलब्ध कराते हैं तो उसके अनुकूल गाड़ियों को भी उपलब्ध कराना ये उनकी जिम्मेवारी है। और मैंने पत्र लिखा था डीजीपी को, लेकिन यहाँ तो स्थिति ये है कि राज्य के डीजीपी हैं, मंत्री के पत्र का जवाब देना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। और हमारे विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी मुझको पत्र लिखते हैं कि गाड़ी वापस कर दीजिए। वित्त विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो गाड़ी मुझको मिली थी पुलिस विभाग से, उसका स्वामित्व तो वित्त विभाग के हाथ में नहीं है, पुलिस विभाग के हाथ में। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो हमको पत्र लिखते हैं कि वापस कर दीजिए गाड़ी। तो ये सब व्यवस्था, इसके कारण मैंने वापस किया है, और ये सब व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, यही हमारी सोच। सर, यहाँ एक सवाल तो ये भी है कि
पुलिस विभाग गृह विभाग के अधीन है और गृह विभाग मुख्यमंत्री देखते हैं, मुख्यमंत्री के अधीन है, तो सारी व्यवस्था। जी ना, मुख्यमंत्री जी को इन्वॉल्व मत करिए। न मैंने अपने इस पीड़ा को मुख्यमंत्री जी के सामने व्यक्त किया है, न मुख्यमंत्री जी की इसमें थोड़ी भी कोई भूमिका नहीं है। यह काम, जब सारा काम मुख्यमंत्री ही देखने लगे तो फिर गृह सचिव किस बात की है? फिर राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्यों है? आईजी प्रोविजंस क्यों है? आईजी स्पेशल ब्रांच क्यों है? इसलिए इसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी सुप्रीमो हैं। मुख्यमंत्री जी, अगर हम पत्राचार करने के बजाय मुख्यमंत्री जी को कहते कि ये स्थिति है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराते। लेकिन सारी बातों को मुख्यमंत्री जी के सामने क्यों रखना है? इट मींस सर कि अगर अब आप रांची से बाहर जाएंगे तो विदाउट सिक्योरिटी जाएंगे। जाहिर है, कोई जरूरत नहीं है। रास्ता देखा हुआ है। सर बट बहुत छतरपुर इज क्वाइट फार फ्रॉम द कैपिटल। और तो क्या हुआ, पहले तो चाहते थे ना, रास्ता कहाँ पर डिवाइडर है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, वो सब थोड़े पुलिस वालों से पूछना है कि वहाँ स्पीड कम करें, ब्रेक कहाँ लगाना है, कोई उसकी जरूरत नहीं है। और आपने शायद ये जानने की कोशिश की है कि अगर कुछ हो गया तो समय से बड़ा तो कोई बलवान नहीं है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।